Hello everyone, जज एडवोकेट जनरल, यस आई एम टॉकिंग अबाउट जैग। अभी इंडियन आर्मी 2027 एक नोटिफिकेशन आया जिसमें आप अभी फॉर्म भर सकते हो जैग के लिए। मैं आपको जैग के बारे में हर एक बात बताऊंगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को क्या लगता है कि अगर वो लॉ अगर कर लिया है तो बस उसका एक ही उद्देश्य होता है लॉ करने के पीछे कि वो या तो जज बनेगा या एडवोकेट अच्छा बन सकता है या लीगल एडवाइजर बन सकता है या एसओ बनेगा, स्पेशलिस्ट ऑफिसर बैंक में। इसके अलावे आप इंडियन आर्मी में भी जा सकते हो और एज अ लॉ ऑफिसर आप इंडियन आर्मी में जो जाओगे तो आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। यस आई एम टॉकिंग अबाउट जैग, जज एडवोकेट जनरल। सबसे पहले हम इसके पूरे बायोडाटा को बताएं, पूरे डिटेल को बताएं। जो नोटिफिकेशन आया है उसके पहले आपको बताते हैं कि जैग होता कौन है। ये एक प्रकार का जब कोर्ट मार्शल चल रही होती है तो उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल जो प्ले करता है एडवोकेट, दैट इज जैग। जो लीगल एडवाइजर होता है इंडियन आर्मी का, वही होता है जैग। इज इट क्लियर? तो जैग मूलतः कौन होता है ये आपको समझ में आ गया। तो अभी एक फॉर्म आया है जैग का और इसका जो अप्लाई करने का जो डेट है, प्लीज लिसन केयरफुली, 4 मई से 6 जून तक ही है 2021। तो इस डेट के भीतर आप फॉर्म अप्लाई कर दो। ऑनलाइन ही फॉर्म जो है सबमिट होगा और लास्ट डेट जो है अंतिम ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करने का जो लास्ट डेट है वो 6 जून 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक ही आप अप्लाई कर सकते हो। इंतजार मत करो, जल्दी से अप्लाई करो। दूसरा बात कि क्या इसमें सिर्फ मेल ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फीमेल नहीं कर सकती है? नहीं, जो अनमैरिड मेल होगा, अनमैरिड, प्लीज लिसन केयरफुली, जो अनमैरिड होगा, मेल हो या फीमेल हो, वो दोनों कर सकता है। इसमें मेल के लिए 7 पोस्ट आया है, मेल के लिए 7 पोस्ट है और फीमेल के लिए 2 पोस्ट आया है। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप जब जैग का फॉर्म फिलअप करोगे उसके पहले आप एलिजिबल हो ये भी तो आपको जानना जरूरी है। तो आप एलिजिबल हो या नहीं हो ये कैसे पता होगा? तो ये बातों को ध्यान से सुन लीजिए। आपने जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपना एलएलबी या बीएलएलबी किया है, आपको याद रखना है कि आप मस्ट बी ग्रेजुएट होने चाहिए। आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए लॉ का, चाहे वो एलएलबी का हो या बीएलएलबी का हो, वो होना चाहिए। और दूसरी बात कि जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपने किया है, दैट कॉलेज यूनिवर्सिटी मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। फर्स्ट पॉइंट इज दैट। सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपको एग्रीगेट कम से कम 55% अनिवार्य है होना। आपका कम से कम मार्क्स जो आपको आया है एलएलबी बीएलएलबी में, तो कम से कम 55% होना अनिवार्य है, तभी आप एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं। थर्ड क्राइटेरिया क्या कहता है कि आप जो हो कम से कम, अगर आप नहीं भी रजिस्टर्ड किए हो खुद को एज एन एडवोकेट, चाहे वो बीसीआई से हो या स्टेट बार काउंसिल से हो, अगर आपने नहीं भी करवाया रजिस्ट्रेशन एज एन एडवोकेट तो भी कम से कम आप एलिजिबल होने चाहिए कि आप खुद को रजिस्टर्ड इनरोल्ड करवा सकते हो। नहीं करवाए कोई बात नहीं है, लेकिन एलिजिबिलिटी होना चाहिए आपके पास कि आप खुद को करवा सकते हो एज एन एडवोकेट इनरोल्ड, चाहे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से हो या स्टेट बार काउंसिल से हो। इज इट क्लियर? तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने चाहिए जब आप अप्लाई करने जाओगे फॉर दी जैग, जज एडवोकेट जनरल। अब हम बात करते हैं इसकी सैलरी पे। इसका बहुत ही अच्छा सैलरी, देखो इसमें ब्रिगेडियर, कैप्टन, जनरल, मेजर जनरल, तो इस प्रकार के पोस्ट आते हैं और पोस्ट के अकॉर्डिंग इसका सैलरी है। किसी भी पोस्ट पे जो सैलरी है वो कम से कम 50,000 तक होना अनिवार्य। 50,000 से 1 लाख 2 लाख तक सैलरी जा रहा है, तो सैलरी फेयर है, बहुत अच्छा सैलरी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपका सिलेक्शन जो होगा उसका प्रोसीजर क्या होगा, देखो तो सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। आप रिटन एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हो तो इसका मतलब नहीं कि आप सिलेक्ट हो गए। आप अगर जो भी कैंडिडेट रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करेगा, जो भी कैंडिडेट रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करेगा, उसके बाद उसको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। एसएसबी इंटरव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? एसएसबी इंटरव्यू कहते हैं। तो एसएसबी इंटरव्यू में 2 स्टेज होता है, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज 2। अगर आप स्टेज फर्स्ट में भी क्वालिफाइड कर जाते हो तो भी आपको ये नहीं माना जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया। आपको स्टेज 2 भी क्वालिफाई करना पड़ेगा इंटरव्यू का। और अगर स्टेज 2 भी क्वालिफाई कर जाते हो तो उसका मतलब नहीं कि ये फाइनल सिलेक्शन हो गया आपका। फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार होगा वो आपने जो 2 इंटरव्यू का फेज को पास किया और आपका जो रिटन एग्जाम में जो स्कोर रहा है, दोनों को जोड़ने के बाद ही मेरिट लिस्ट तैयार होगा।
और वही कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे जो दोनों ही रिटन एग्जाम में और इंटरव्यू दोनों में अच्छा नंबर लाए हैं। अब आता है एक और बात, आप लोग याद रखना कि ये तो प्रोसीजर हो गया आपका, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। एक बात और आप याद रखिएगा कि आपका एज लिमिट, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका एज कितना होना चाहिए। तो प्लीज़ लिसन केयरफुली कि आपका एज 21 से 27 के बीच होना चाहिए। जिस डेट को आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, मीन्स टू से कि अंतिम डेट क्या है फॉर्म फिलअप का 6 जून, तो 6 जून तक आपका एज 21 या 27 के बीच होना अनिवार्य है। 21 से 27 के बीच आपका एज लिमिट होना अनिवार्य है। और दूसरी बात कि आपको मेडिकल में भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब आपका मेडिकल होगा तो अगर आप मेडिकल पे छट जाते हो तो जो आपको मेरिट लिस्ट में नाम था फिर वहाँ से भी हट जाएगा। तो मेडिकल जो होगा उसमें भी आपका क्वालिफिकेशन अनिवार्य है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात था आपका एज लिमिट को लेके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके, डेट कब से शुरू हो रहा है फॉर्म फिलअप का, अंतिम तिथि कब तक है, तो सैलरी क्या होगा, कौन कौन सा पोस्ट है, पोस्ट कितना है, कौन कौन क्वालिफाइड है, मेल फीमेल, सब बातों को हमने आपको बता दिया। तो यार अगर आप लॉ ग्रेजुएट किए हुए, लॉ कर चुके हो और आप चाहते हो अपना करियर और बेहतर करना, तो आई मस्ट रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू कि आप इस फिल्म, ये जो फॉर्म आया है इसको फिलअप जरूर करो और अपना एक पहचान इंडियन आर्मी में भी बना सकते हो आप लॉ के थ्रू। तो इतना जानकारी आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। ये जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, ऑल का नोटिफिकेशन क्लिक कर देना, ताकि जब भी इस टाइप के महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर्स जो अवेलेबल होंगे, अपलोड होंगे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।